हेलो एवरीवन, मेरा नाम जितेंद्र कुमार सक्सेना। आपका मेरे चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार सक्सेना चैनल पे स्वागत है। और हर बार की तरह मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज जो वीडियो रहने वाला है वो हमारा टॉपिक रहने वाला है पॉलीगन्स। ठीक है, जनरली छोटी क्लासों में पॉलीगन्स के बारे में बताया जाता है, तो इसके ऊपर मैं भी आपको कुछ चीजें बताऊंगा। और जैसे आपको पता है कि कुछ एलिमेंट्री शेप्स होती है, तो एलिमेंट्री शेप्स के बाद जो टॉपिक हमको कराया जाता है क्लासेस में वो पॉलीगन से कराया जाता है। ठीक है, पॉलीगन से स्टार्टिंग की जाती है, फिर उसके बाद आपको इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इसके बारे में भी बता दिया जाता है, कॉन्वेक्स जो पॉलीगन है इनके बारे में बता दिया जाता है। और इसके बाद फिर आप जो एडवांस मैथ है इसमें जो शेप्स हैं, जो फिगर्स हैं, इनके बारे में सीखना शुरू कर देते हैं। तो मैं भी सबसे पहले आपको पॉलीगन्स के बारे में ही बताऊंगा आज कि पॉलीगन्स क्या होते हैं और पॉलीगन्स में कौन कौन सी चीज़ों को आपको याद रखना है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी और इसके क्या फॉर्मूले रहने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बेसिक से बिल्कुल शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉलीगन सीखते हैं कि पॉलीगन किसे कहते हैं और फिर पॉलीगन्स के क्या क्या टाइप हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं और क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं। इसकी जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आपको पॉलीगन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझते हैं पॉलीगन क्या है। पॉलीगन क्या है? अ क्लोज प्लेन फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट्स व्हिच इंटरसेक्ट ईच अदर एट एंड पॉइंट ओनली इज कॉल्ड अ पॉलीगन। पॉलीगन में क्या होता है? देखिए, पॉलीगन जो है इसको बहुभुज कहा जाता है हिंदी में इसको बहुभुज कहते हैं। तो कहने का मतलब है एक ऐसी जो बंद आकृति है ये, ठीक है, जिसमें जो लाइन सेगमेंट्स हैं, ठीक है, यानी जो रेखाखंड है वो अपने आखिरी छोर पर एक दूसरे को काटते हैं और वहां से ये आकृति बनती है, तो उस आकृति को पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इफ अ पॉलीगन इज हैविंग n साइड्स देन इट इज कॉल्ड n साइडेड पॉलीगन। जो पॉलीगन है यानी जो बहुभुज है, अगर उसमें n साइड हो, नंबर ऑफ साइड्स n हो, तो उसको n साइडेड पॉलीगन कहते हैं। अब फिर एक सवाल ये उठता है कि जो पॉलीगन है, जो बहुभुज है, इसकी शुरुआत कहां से होगी, कितनी साइड्स कंपल्सरी होना जरूरी है। तो मैंने आपको कहा सबसे पहले इसका क्लोज होना कंपल्सरी है। अगर इसका क्लोज होना कंपल्सरी है तो फिर इसमें नंबर ऑफ साइड्स 3 रहेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर आप 2 साइड रखेंगे यानी 2 लाइन सेगमेंट से आप एक पॉलीगन बनाएंगे तो वो ओपन ही रहेगा। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ साइड्स कितनी रखनी पड़ेगी? 3 रखनी पड़ेगी, तभी वो क्लोज हो पाएगा। ठीक है, तो फिर मैंने आपके लिए कुछ नेम और नंबर ऑफ साइड्स रखी हैं जहां से पॉलीगन की आपको शुरुआत देखनी है। तो सबसे पहला जो पॉलीगन है वो ट्रायंगल होता है, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी रहेंगी? 3 रहेंगी। इसके बाद क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड्स 4 रहेंगी। पेंटागन में नंबर ऑफ साइड 5 रहेगी। हेक्सागन, इसमें नंबर ऑफ साइड्स 6 रहेंगी। हेप्टागन, इसमें नंबर ऑफ साइड्स 7 रहेंगी। ऑक्टागन, इसमें नंबर ऑफ साइड्स 8 रहेंगी। नोनागन, इसमें नंबर ऑफ साइड्स 9 होंगी और टेट्रागन, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 10 होंगी। ठीक है, अब ये जो आपको पॉलीगन्स मैंने लिखे हैं, जैसे ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसके भी बहुत सारे नाम आपको पता है। क्वाड्रिलेटरल आपको पता है, बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल में आपने स्क्वायर भी दे दिया, जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल दे दिया, ट्रेपेजियम दे दिया, रोम्बस दे दिया। ठीक है, पेंटागन है, हेक्सागन है। तो ये आपको सिर्फ नेम दे रखे हैं और इनके सामने इनकी साइड दे रखी है। इनके टाइप तो आपको पता है बहुत हो सकते हैं क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको पॉलीगन बताया, पॉलीगन किसे कहते हैं, उसके बाद n साइडेड पॉलीगन, और उसमें फिर मैंने इसके आपको एग्जांपल बताए। अब थोड़ा सा पॉलीगन्स के बारे में हम और चीजें सीखते हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इसके फॉर्मूले देखेंगे, इसकी जो प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं वो भी सीख लेते हैं। अब आगे हमको ये पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ पॉलीगन। तो पॉलीगन के 2 टाइप हो सकते हैं, एक कॉन्वेक्स पॉलीगन और एक कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन में if each angle of a polygon is less than 180 degree then it is called convex polygon। अगर कोई बहुभुज है, कोई पॉलीगन है, तो उसका हर एंगल 180 से लेस देन होना चाहिए। जैसे मैंने आपके सामने की ट्रायंगल है, अब आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम ही 180 होता है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एक एंगल 180 होगा। ठीक है, इसके तो तीनों एंगल का सम ही 180 होता है, जबकि इसमें लिख रखा है ईच एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज लेस देन 180, तो हर एंगल 180 से छोटा होना चाहिए और यहाँ पर हर एंगल छोटा ही होगा। दूसरा, इफ
वैल्यू ऑफ वन एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज मोर देन 180 देन इट इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगन। अगर आपके पास कोई ऐसा पॉलीगन है जिसमें कोई एक एंगल 180 से बड़ा है, ठीक है, तो उसको आप कॉनकेव पॉलीगन कहते हैं। जहां पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो ये बी है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये मोर देन 180 होगा, ठीक है। तो किसी एक एंगल की वैल्यू जो है वो मोर देन 180 होगी तो उसे कॉनकेव पॉलीगन कहेंगे। तो ये मैंने आपको दो टाइप बताए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब इसके आगे हम इसके फॉर्मूले देखेंगे कि इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल जो है वो पॉलीगन्स में क्या होंगे और इसके ऊपर क्या फॉर्मूले क्रिएट किए जा सकते हैं, और जो आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहां पर इनका सबसे ज्यादा यूज होगा, वहां पर आप बार बार देखेंगे इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। या फिर आपको ऐसे भी दे सकता है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स या एक्सटीरियर एंगल्स, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सके। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये भी हम देख लेते हैं। अब देखिए आगे, जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलीगन के दो टाइप हो सकते हैं, एक तो कॉन्वेक्स पॉलीगन और एक कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। मैंने एंगल के बेस पे दोनों को डिफरेंशिएट भी कर दिया है। अब इसके आगे क्या देखना है आपको, देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन हैविंग n साइड, और इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, n-2 × 180। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई n साइडेड पॉलीगन है, n भुजा वाला कोई बहुभुज है, और उसके आप सभी आंतरिक कोण यानी इंटीरियर एंगल्स का सम करना चाहते हैं, सभी आंतरिक कोणों का योग करना चाहते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, n-2 × 180। सपोज कीजिए, मतलब आपके पास एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें 3 साइड है यानी ट्रायंगल है, तो नंबर ऑफ साइड्स 3 रहेगी, तो n की वैल्यू आपके पास 3 रहेगी। तो आप n की जगह कितना पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो 3 - 2 1, और 1 की मल्टीप्लाई 180 से करेंगे। तो कहने का मतलब है ट्रायंगल के सभी जो इंटीरियर एंगल है इनका सम कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। जो नंबर ऑफ साइड्स है वहां पर आपको n की वैल्यू उतनी ही पुट करनी है। आगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन इक्वल्स टू 360। अगर कोई कॉन्वेक्स पॉलीगन है तो उसके जितने भी एक्सटीरियर एंगल है उनका सम हमेशा 360 होगा ही होगा, ठीक है। अ पॉलीगन इन विच ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन। अगर कोई पॉलीगन ऐसा है जिसकी सारी की सारी साइड्स और सारे एंगल आपस में इक्वल है, तो उसको हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं, ठीक है। अब रेगुलर पॉलीगन जो है इसके एग्जांपल क्या होंगे, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी और तीनों जो एंगल है वो भी आपस में इक्वल होंगे। इसके अलावा स्क्वायर को भी आप ले सकते हैं, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होंगी और चारों जो एंगल है वो भी 90 के होंगे। तो ये जो मैंने आप शेप्स बताई ये रेगुलर पॉलीगन के ही एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद ईच इंटीरियर एंगल ऑफ n साइडेड रेगुलर पॉलीगन। अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है, देखिए ध्यान से सुनिए, अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है तो उसके सारी साइड्स की जो लेंथ होगी वो इक्वल होंगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, मैंने जैसे इससे पहले आपको बताया। तो अब अगर इसमें ईच इंटीरियर एंगल आपको निकालना है तो पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था n-2 × 180, वो मैंने आपको बताया था सम के लिए, यानी कि अगर आपको इंटीरियर एंगल का सम निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन अब ईच इंटीरियर अगर एंगल निकालना है तो जितनी साइड्स है उससे ही डिवाइड करना भी पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल और तीनों साइड की जो लेंथ है वो सेम ही होगी। तो अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम तो 180 होगा इंटीरियर एंगल का, तो उसमें आप नंबर ऑफ साइड्स 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो जो 60 है वो इंटीरियर एंगल ईच निकल कर आ जाएगा, किसके लिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड, n साइड वाले जो रेगुलर पॉलीगन है उसमें ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 360 में n से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स करना पड़ेगा आपको। और इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन। अगर कोई बहुभुज है या जो पॉलीगन है इसका हमको डायगोनल निकालना है, यानी कि जो इसका जो विकर्ण है वो ज्ञात करने, विकर्णों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, n × n-3/2, ठीक है। अब इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल का एक एग्जांपल ले लीजिए, नंबर ऑफ साइड्स 3 रहेंगी, तो
जब n की वैल्यू आप 3 रखेंगे, यहाँ पर भी n की वैल्यू 3 रखेंगे, तो 3 - 3 करने पे 0 आ जाएगा। कहने का मतलब है जो ट्राइंगल है उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? 0 होंगे, ठीक है। जितनी साइड होगी वो n की वैल्यू रखनी पड़ेगी। सपोज कीजिए क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में मैंने आपको भी बताया था नंबर ऑफ साइड 4 रहेंगी, तो n की वैल्यू यहाँ पर 4 रहेगी। तो उसी हिसाब से आप देख पाएंगे कि नंबर ऑफ डायगोनल्स पॉलीगन में कितने बनाए जा सकते हैं। तो ये मैंने कुछ चीज़ें आज आपको पॉलीगन्स में बताई है। आई होप आपको ये समझ में भी आ गई होंगी, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है पॉलीगन, ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि ये जितने भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, इनका कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स है इसमें यूज़ किया जाता है, तो आप इनको बारीकी से समझ लीजिए, ठीक है। एक इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो इंटीरियर एंगल है ये किसी शेप के इंटीरियर पार्ट में बनेंगे, ठीक है, और जो एक्सटीरियर एंगल है वो उसी शेप के ठीक बाहर बनेंगे, एक्सटीरियर पार्ट में बनेंगे, ठीक है, बाउंड्री के बाहर बनेंगे। तो इनका जो सम है, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल जो है, इनका जो सम है वो भी हमेशा 180 के इक्वल होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आज आपको बताई, जो स्कूलिंग में भी यूज़ की जाती है और एज वेल एज कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर भी इनका यूज़ देखने को मिलेगा। तो आई होप आप ये चीज़ें समझ पाए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।